प्यारे बच्चों, आसान साइंस के इस खूबसूरत से चैनल पर आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। अब अगला सवाल आता है कि साबित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उन 4 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ मौजूद नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही से अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी। उसमें पहला क्या था? पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा था जल, चौथा था सूर्य का प्रकाश। लेकिन आज हम लोग ये साबित करेंगे कि किस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है। एक सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है और आता ही रहेगा, है ना। ये सवाल एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। साबित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना अनिवार्य है। या इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अनिवार्यता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग विधि का इस्तेमाल करें। यह एक प्रयोग विधि से दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। सवाल कितना भी तरीके से आए, घुमा फिरा के, अगर कहीं पे साबित करने की बात हो रही है कि साबित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, उसके लिए हम लोग अभी पूरा प्रोसीजर देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। उन चारों को हम लोग बारी बारी से प्रूफ करेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग प्रूफ करेंगे कि किस तरह से साबित कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना अनिवार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड एक आवश्यक घटक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए। इसको साबित करने के लिए हमें 4 स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। कितने स्टेप की? 4 स्टेप। सबसे पहले इसको अगर साबित करना है तो हमें क्या करना है? एक गमले में लगा हुआ पौधा लेना है। क्या करना है? गमले में लगा हुआ एक पौधा लेना है, यानी कि इंडोर प्लांट लेना है। ऐसे प्लांट जो कि घरों में उगाए जा सकते हैं ना। गमले में लगा हुआ एक पौधा लिए और पौधे की पत्ती थोड़ा लंबी होनी चाहिए ताकि उसको जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें डालेंगे तो उसका आधा हिस्सा क्या होना चाहिए? उसका डंठल थोड़ा बाहर रह सके। पौधा ले लिए, उस पौधे को क्या किए? उसके एक पत्ती को, पौधा लेने के बाद सबसे पहले उस पौधे को क्या करना है? 24 से 72 घंटे तक अंधेरे कमरे में छोड़ देना। कहाँ छोड़ देना है? अंधेरे कमरे में। चूँकि हम लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है, धूप की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ क्लोरोफिल की भी ज़रूरत है। ठीक है ना। अंधेरे कमरे में कब तक छोड़ दिए? 24 से 72 घंटे तक। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिर अंधेरे कमरे में क्यों छोड़े? क्योंकि हम लोगों को साबित करना है कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। अंधेरे कमरे में तो कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो था, लेकिन रात में क्या या अंधेरे में क्या सूर्य का प्रकाश है? नहीं है ना। न तो सूर्य का प्रकाश है। जब सूर्य का प्रकाश नहीं है, ठीक है, वहाँ पे पानी तो मिल रहा है जड़ से, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, क्लोरोफिल भी मौजूद है, लेकिन सनलाइट तो नहीं है। इसीलिए सनलाइट की अनुपस्थिति में या अंधेरे कमरे में रख दिए। कितने? 24 से 72 घंटा तक रख दिए। 24 से 72 घंटा तक छोड़ने के बाद क्या हुआ? प्लांट क्या करता है? भोजन बनाने के बाद मंड के रूप में कुछ स्टोर कर लेता है। जैसे मनुष्य क्या करता है, जो ऊर्जा होता है उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है, लेकिन प्लांट मंड के रूप में कुछ हिस्से को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं ताकि उसे काम आ सके। अब मान लो धूप में कोई पौधा था, वो प्रकाश संश्लेषण कर लिया था, ठीक ठाक अपना भोजन तैयार कर लिया, मंड के रूप में कुछ बचा के भी रख लिया। अब जब हम उसको 24 से 72 घंटे अंधेरे कमरे में रखेंगे, क्योंकि अंधेरे कमरे में तो प्रकाश संश्लेषण हो नहीं रहा है, क्योंकि लाइट की क्या है? अनिवार्यता है। अब लाइट नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो 24 से 72 घंटे में जितना उसके अंदर स्टोर था मंड, जितना उसका भोजन स्टोर था, वो सब खत्म कर लेगा, खा पी के बराबर कर देगा पौधा। समझ रहे हो ना? खा पी के क्या कर देगा? बराबर कर देगा। 24 से 72 घंटे के बाद फिर क्या करना है? सेकेंड स्टेप में एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। क्या लेना है? एक कॉनिकल फ्लास्क है, शीशे का बना, ठीक है। इस फ्लास्क को लेने के बाद इसमें क्या करना है? KOH डाल देना है। KOH जिसका पूरा नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस कॉनिकल फ्लास्क में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये गुण होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या है? इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड था वो KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसी कॉनिकल फ्लास्क में क्या करना है? यहाँ पे एक कॉर्क लगा दिए। कॉर्क मतलब रबर का बना हुआ कोई ढक्कन लगा दिए और ढक्कन को बीचों बीच पहले फाड़ दिए। फाड़ने के बाद क्या किए? इस पत्ती को इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दिए। पत्ती को अंदर डाल दिए, यहाँ पे रबर बैंड से कस दिए इसको, ताकि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाए।
इसको करने के बाद क्या कि इसको 6 घंटे तक अब सनलाइट में छोड़ दिए। कहाँ छोड़ दिए? सनलाइट में। अब यहाँ पे होना ये चाहिए था कि सनलाइट भी मिल रहा है, जल तो ले ही रहा है गमले, जल में मान लो पानी भी डाल दियो ठीक ठाक, जड़ से जल भी खींच रहा है, सूरज की रोशनी भी आ रही है, ये शीशे का बना है, अंदर भी रोशनी जा रहा है, क्लोरोफिल पत्ती में मौजूद है। अब तो पूरा प्रक्रिया यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि सब चीज़ मिल रहा है। चूँकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे KOH दे दिए हैं। KOH का क्या काम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। KOH एक CO2 एब्जॉर्बेंट है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाला है। अब जब यहाँ पे KOH डाला गया तो ये KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस फ्लास्क के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था सबको सोख लिया। सबको क्या कर लिया? सोख लिया। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के बाद अब इस फ्लास्क के अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचा, बाकी सब चीज़ है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्च रहित पत्ती। क्या रहित पत्ती? स्टार्च रहित। स्टार्च मतलब क्या होता है? मंड। क्या होता है? मंड। मंड क्या है? पौधे जो अपने ऊर्जा को, एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने के बाद उसी स्टोर एनर्जी को क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। अब यहाँ पे मंड क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसा पौधा था जिसको हम लोग 24 से 72 घंटे कहाँ रख दिए हैं? अंधेरे में रख दिए हैं। अंधेरे में रखने के बाद सारा मंड, सारा स्टार्च उस पौधे का क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब मंड रहित पत्ता, सहित नहीं है, रहित है, यानी कि इसमें स्टार्च नहीं है, स्टार्च लेस लीफ है। अब क्या होता है यहाँ पे, जब मंड रहित पत्ते इसमें डाल दिए, फिर 6 घंटे के बाद इसको क्या करना है? अब इस पत्ती को बाहर निकालना है। क्या करना है? इस पत्ती को बाहर निकालिए और आयोडीन के घोल में डाल देना है। एक आयोडीन का सॉल्यूशन लिए। किसका सॉल्यूशन? आयोडीन का सॉल्यूशन लिए। आयोडीन के सॉल्यूशन में इस पत्ती को क्या कर देना है? डाल देना है। आयोडीन के सॉल्यूशन में इस पत्ती को क्या किए? डाल दिए। अब आयोडीन के सॉल्यूशन में इस पत्ती को डालने के बाद क्या होना चाहिए? इसका रंग ब्लैक ब्लू कलर का हो जाना चाहिए। सिंपली क्या होता है, अगर कोई पत्ता है उसको तुम आयोडीन के घोल में डालोगे, उसका रंग ब्लैक ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी कि काले नीले कलर के हो जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन और उसके अंदर जो बना है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में मंड या स्टार्च, आयोडीन और स्टार्च के बीच रिएक्शन होता है। उसी रिएक्शन के होने की वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक ब्लू हो जाना चाहिए था। कैसा हो जाना चाहिए था? ब्लैक ब्लू। लेकिन यहाँ पे जब इस पत्ती को आयोडीन के घोल में डालते हैं, इसका कलर ब्लैक ब्लू नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? ब्लैक ब्लू। चूँकि अगर स्टार्च मौजूद रहता, स्टार्च की मौजूदगी वाले पत्ते को जब हम लोग आयोडीन के घोल में डालते हैं कलर ब्लैक ब्लू हो जाता है। इस पत्ती को डाले तो ब्लैक ब्लू नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? चूँकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, बाकी सब चीज़ था, सूर्य की रोशनी भी थी, जड़ से जल भी ले रहा था और क्लोरोफिल भी मौजूद था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था तो ये भोजन बना नहीं पाया, तो स्टार्च के रूप में स्टोर नहीं कर पाया। जब स्टार्च के रूप में स्टोर नहीं कर पाया, इसमें डालने के बाद कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि उस विलयन का रंग ब्लैक ब्लू नहीं हुआ। ब्लैक ब्लू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस पत्ती में स्टार्च है ही नहीं। स्टार्च क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सब सोख लिया था। साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना अनिवार्य है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोसेस को सही से समझ पाने में सक्षम रहे।